ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की महिलाओं के संतान के विषय में। सिंह राशि की महिलाओं के कितने संतान होते हैं, इनके संतान की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनका अपने बच्चों के साथ कैसे संबंध होते हैं और वृद्धावस्था में सिंह राशि की महिलाओं के बच्चे इनका कैसा ध्यान रखते हैं, इस विषय में हम आज आप लोगों से विस्तार से बात करेंगे। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं वो मृदुलभाषी होती हैं, लेकिन बहुत कम बोलती हैं। वो ना तो अधिक बातूनी आप पाओगे और ना फालतू की बातें करेंगी, और झूठ से तो इनको बहुत सख्त नफरत होती है। यही कारण है कि सिंह राशि की महिलाएं अपना पढ़ाई लिखाई के दौरान ही अपने करियर के विषय में सोचती हैं, उसकी तैयारी करती हैं और अपना मंजिल ज़रूर प्राप्त करती हैं। वैसे तो यह है कि सिंह राशि की लड़कियों को इनके माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलता है। इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष अड़चनें नहीं आती हैं। अगर कोई अड़चन आ भी गई तो ये सिंह राशि की महिलाएं बहुत संघर्ष और सहनशील होती हैं। यह अपने बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की कला इनको होती है। ये कम पैसों में, कम समय में भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके और अपने भविष्य के लिए ये एक अच्छा रास्ता खुद चुनती हैं। यही कारण है कि ये बचपन से बड़े पदों पे जाना, बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनना, सेना में जाना या पुलिस में जाना, किसी भी क्षेत्र में अगर इन्होंने जाने का पहले से प्लान बना लिया, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, वकील बनना, तो ये अपने जीवन में, वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं जो सोचती हैं वो बहुत आसानी से हासिल कर लेती हैं, क्योंकि ये मेहनती बहुत होती हैं। आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाएं हमेशा अपने काम से मतलब रखती हैं। इनकी इसी विशेषता के कारण इनके परिवार के लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब सिंह राशि की जो लड़कियां हैं, इनकी जैसे ही पढ़ाई लिखाई पूरी होती है, इनका नौकरी का अवसर प्राप्त होता है और ज़्यादातर ये नौकरी आदि में प्रवेश करती हैं और अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं। ये अगर सोच ली कि मैं इस पद पे जाना है तो ये दिन रात एक कर देंगी। बहुत मेहनती होती हैं। ये खाना नहीं खाएंगी लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। पढ़ाई पे कोई समझौता नहीं। इसी कारण से ऐसी महिलाएं बड़े बड़े पदों पे जाती हैं और बहुत अच्छी प्रशासनिक अधिकारी बनती हैं। अब जब सिंह राशि की लड़कियों की उम्र 23-24 वर्ष हो जाती है, तब इनके माता पिता इनकी शादी वगैरह की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिंह राशि की महिलाएं, लड़कियां अपने शादी के लिए उतनी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाती हैं। ये जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती हैं तब तक शादी का बात करो तो नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए इनके पिताजी की अपेक्षा इनकी माँ इनकी बहला फुसला के बड़ी हो गई, ये है, अच्छा लड़का है आदि इनको सांत्वना देती हैं, लालच दिखाती हैं, लेकिन ये बाद में बताऊंगी। और जब ये अपने करियर यानी अपनी नौकरी या अगर व्यापार भी करती हैं तो बहुत ठोस व्यापार करती हैं, बड़ा व्यापार करती हैं। छोटे मोटे व्यापार में ऐसी लड़कियां हाथ नहीं डालती हैं। जब ये अपने कार्य से संतुष्ट हो जाती हैं तब अपनी माँ आदि से बोलती हैं शादी के लिए। तो सिंह राशि की जो लड़कियां हैं, इनकी शादी 23-24 से लेकर के 28 वर्ष के बीच हो जाती है। जब इनकी शादी हो जाती है
तब ये वैसे तो अपने कार्य में आपको मैंने पहले बताया कि काम के मामले में ये कोई समझौता नहीं करती हैं। और आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर वो नौकरी आदि करने वाले होते हैं। अगर वो व्यापार व्यवसाय में हैं तो बहुत अच्छे उद्योगपति होते हैं। इसी कारण से ये कहा जाता है कि सिंह राशि की महिलाएं की जब शादी हो जाती है, शादी के ये बच्चा जल्दी पैदा करने में विश्वास नहीं करती हैं। आराम से 1 साल 2 साल 3 साल पति के साथ मौज मस्ती करना आराम से, फिर जब परिवार वालों का दबाव संतान के लिए पड़ने लगता है तब जाकर ये तीसरे चौथे वर्ष में संतान पैदा होता है। और इनके संतान जो होते हैं वो पहला पुत्र ही होता है और उसके बाद कन्या होती है। वैसे तो कभी कभी कन्या पहले होती है, बाद में पुत्र होता है, लेकिन ज़्यादातर संतान में पहले पुत्र ही होता है। अब यह है कि ये अपने नियम की बहुत पक्की होती हैं, इसलिए अपने बच्चों को भी अपने नियम का पक्का बनाती हैं। समय से उठना, ये एक बार आर्डर दे दी बच्चों को बिस्तर छोड़ दो तो वो छोड़, कोई मारपीट नहीं करती। इनका आवाज़ या शासन ही इतना सख्त होता है कि बच्चे अपने आप बिस्तर छोड़ देंगे। नहा धो के समय से स्कूल जाना, समय से स्कूल से घर आना, रास्ते में वो इधर उधर भटकते नहीं हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन इनकी जो लड़कियां होती हैं वो इनके तरह ही बहुत कर्मठ और नियम की बहुत पक्की होती हैं। हाँ, ये है कि सिंह राशि की महिलाएं धार्मिक होती हैं और आगे चल के अपने बच्चों को भी ये धर्म की, भगवान की पूजा करना, पाठ करना आदि ये नियमित सिखाती हैं। और इनके बच्चे भी धीरे धीरे नियमित पूजा पाठ करने लगते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और धर्म के क्षेत्र में तो इनके बच्चे बड़ी महारत हासिल करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ इनके बच्चे युवावस्था से पूर्व ही अध्ययन कर लेते हैं। जबकि इनकी लड़कियां व्रत उपवास करना, जैसे कि सिंह राशि की महिलाएं भी व्रत उपवास करती हैं, ये इसमें बिल्कुल पक्का होती हैं। तो इनकी देखी देखा इनकी लड़की भी इन्हीं की तरह व्रत उपवास धीरे धीरे प्रारंभ कर देती है और अपनी माँ से भी कठोर नियमों का पालन करती है। इस तरह से आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं ये बहुत होनहार और बहुत तेज तर्रार, पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। ये अपने बच्चों को इतना अधिक ज्ञान अर्जित करा देती हैं कि इनके बच्चे किसी भी परीक्षा में बैठें तो बिना कोई सलाह के, बिना किसी सिफारिश की वो नौकरी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में पहले से ही अव्वल होते हैं। अच्छे नंबर लाना, और जब अगर कहीं 1-2 बच्चों से इनके बच्चों का नंबर पीछे रह जाता है तो अंदर से ये भयग्रस्त हो जाते हैं, कहीं माँ डांट न दे। इतना अपने माँ का ये सम्मान करते हैं। लेकिन यह है कि इनकी माँ का आश्वासन, सहयोग से इनके बच्चे लगभग अव्वल ही आते हैं। बहुत कम आप देखोगे कि इनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसा तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। जबकि इनकी लड़की पढ़ने में, बातचीत करने में भी, कला, संगीत, नृत्य आदि की भी बहुत जानकार होती है और ये अपनी बच्ची को हर वो सामाजिक चीज़ें सिखाती हैं जो आगे चल के उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं ये 18-19 वर्ष के बाद अपने बड़ी बड़ी परीक्षा में की तैयारी में बैठ जाते हैं। इधर इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इधर इनकी परीक्षा में तैयारी चालू, और ये इनके बच्चे बड़े पद पर ही चयनित होते हैं। उनका उद्देश्य भी बड़ा होता है, उनकी तैयारी भी बहुत कठोर और मेहनत की होती है और इस तरह से वह
इनके बच्चे अच्छे पदों पर जाते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि इनके बच्चे अगर प्रशासनिक अधिकारी में हैं तो एक मीडियम पद से शुरू हुआ उनका समय उच्च पद तक लेकर जाता है। जबकि इनकी लड़की जो है वो जिस पद पर चयनित हो गई वो उसी पद पर अपना काम करते करते धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह लेकर वह अपने भाई से किसी भी तरह पीछे नहीं रहती है, ना नौकरी में ना सैलरी में। और सुंदरता की अगर बात करो तो इनकी बच्ची तो इतनी सुंदर होती है कि अपनी माँ को भी वो फीका कर देती है। इतनी भाग्यवान भी होती है कि इनकी लड़की की जहाँ शादी होती है वो बहुत शिक्षित और अच्छा परिवार होता है, धनी परिवार होता है, खाने पीने वाला सुखी परिवार होता है। इस तरह से इनकी बच्ची भी अपनी माँ की तरह पूजा पाठ में अपना युवावस्था में तो और कठोर पूजा पाठ करती है और भगवान के प्रति बहुत ठोस आस्था रहती है। लेकिन यह है कि वो पोंगा पंथी में कभी नहीं पड़ती है। उसको फालतू के चीज़ों में जादू टोना इस सब पर विश्वास भी नहीं होता है। वो अपने भगवान की सत्य की पुजारिन हो बनती है। जबकि सिंह राशि की महिलाएं भी पूजा पाठ में बहुत नियमित पूजा पाठ करती हैं और भगवान के प्रति इनकी जो आस्था होती है इसी के बलबूते पर इनके बच्चे भी बहुत आगे चलकर भाग्यवान बनते हैं। अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं वो मृदुल स्वभाव के होते हैं। ये जो कहती हैं इनकी हर बात मानते हैं और अपने पति पर तो इनका शासन रहता ही है, अपने बच्चों पर भी ये उसी तरह से अपने अनुकूल बनाती हैं। और इनके बच्चे पढ़ लिख कर जब एक दिन उच्च पदों पर जाते हैं तो अपनी माँ का वो ये एहसान कभी नहीं भूलते हैं। यानी इनकी माँ का कैसे सेवा करना है, क्या करना है, तो इनके बच्चे चूँकि धार्मिक बहुत होते हैं तो वो अपनी माँ से वैसे तो बचपन से ही जिद करते रहते हैं, इस तीर्थ में चलो, घुमा लाओ, यहाँ घुमा लाओ, और ये अपने बच्चों की ये सब तुरंत मांग पूरी करती हैं। अपने बच्चों को टहलाना, घुमाना, तीर्थ यात्रा कराना यह इनका एक शौक़ होता है। लेकिन ये सामान आदि अपने बच्चों को जो खरीदती हैं ठोस खरीदती हैं और ये कभी नक्कालों के चक्कर में नहीं पड़ती और ना नक्काल इनको किसी तरह धोखा दे पाते हैं। ये बहुत ठोक बजाकर कोई चीज़ें खरीदती हैं और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इनकी आदत होती है। इसी तरह इनके बच्चे भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, पूजा पाठ करना, अपने माता पिता के वो आज्ञाकारी होते हैं। अब आप देखोगे कि अगर ये इनके बच्चे अपने पिता की कोई बात नहीं माने तो इनके पिता को कोई बुरा नहीं माने लगेगा। लेकिन सिंह राशि की महिलाओं के बच्चों ने अगर इनकी कोई बात नहीं मानी तो ये बहुत सख्त नाराज़ होती हैं, बोलेंगी नहीं। इनकी एक विशेषता यही है, ये चिल्लाएंगी नहीं, कुछ करेंगी, बात करना बंद कर देंगी बस। बच्चों को इससे बड़ी सज़ा और हो ही नहीं सकती। बच्चे छटपट कब माँ बोले, कब माँ माफ़ कर दे, इस तरह से उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। तब जाकर इनकी माँ का क्रोध जब शांत होता है तब अपने बच्चों को फिर वैसे प्रेम तो ये करती हैं, ध्यान रखती हैं। तो यही कारण है कि इनका कम बोलना, शासन में रहना और शासन में बच्चों को रखना इनके बच्चों के बहुत उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। और इनके बच्चे एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए बहुत बड़े समाज में भी उनका मान सम्मान खूब होता है। वृद्धावस्था में भी सिंह राशि की महिलाएं अपने बच्चों से कोई विशेष सहयोग लेना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे इनकी सेवा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि इनकी बेटी, अब यहाँ पर बेटी भी इनसे खूब बातचीत करने लगती है। जब वो बड़ी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, तब वो अपने बच्चों को आदि को लेकर आती है और इधर इनके नाती पोते हो जाते हैं। तब ये एक सामाजिक घुलने मिलने वाली हो जाती हैं। लेकिन यह है कि साफ सफाई की बहुत सख्त होती हैं।
इनके नाती पोतों का अगर किसी तरह गंदगी कपड़े पहने या कुछ मटमैले तो अपनी बहू को ये तुरंत सख्त आदेश देती हैं और इनकी बहू भी इनका बहुत अच्छा से सम्मान करती है। इसीलिए इनके बच्चों की भी शादी 23-24 से लेकर 26 से 28 वर्ष तक हो जाती है और इनके बच्चों के भी बच्चे यानी कि इनके नाती नातिन पोते ये सब 2-3 वर्ष के अंदर हो जाते हैं। और सिंह राशि की महिलाएं अंत समय तक अपने नियम की पक्की रहती हैं और भगवान की पूजा आदि करना, पति की सेवा करना, यह इनकी एक विशेषता होती है। और इसी के कारण इनका जो पारिवारिक जीवन होता है इसमें ये एक प्रकार से लीडर होती हैं और परिवार का हर सदस्य इनकी बात मानता भी है और इनका खूब सम्मान करता है। इस तरह से इनका जीवन हर तरह से सुखमय होता है। इनको आभूषण, वाहन आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती है। कपड़े आदि खूब रहते हैं। वैसे तो ये आभूषण आदि की बड़ी शौकीन भी होती हैं, समय समय पर आभूषण आदि खरीदती हैं, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, पति के लिए भी। इस तरह से आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं ये जीवन पर्यंत अपनी माता के आदेशों का पालन करते हैं और अपने माता पिता का हर वो सुख देते हैं जो एक माता पिता की वृद्धावस्था में आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं के संतान के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।